दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के वीडियोस और उसके साथ ही सर्वेइंग के जो वीडियोस रह गए वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो पहले हम देखेंगे आज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। दोस्तों, सेकेंड ईयर सिविल में ये सब्जेक्ट को नाम हाइड्रोलिक्स है और सेकेंड ईयर मैकेनिकल को ये सब्जेक्ट का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरीज। तो दोस्तों, ये दोनों के लिए कॉमन है। फर्स्ट यूनिट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे अभी मास डेंसिटी। मास डेंसिटी इस यहाँ पर देख सकते हैं, उसको और एक नाम है स्पेसिफिक मास। और मास डेंसिटी का डेफिनेशन है इट इज़ द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम और इट इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम उसको मास डेंसिटी कहा जाता है और उसका सिंबल है रो और उसका यूनिट है किलो केजी पर मीटर क्यूब। और मास डेंसिटी ऑफ वाटर हमें मालूम होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम में मास डेंसिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दोस्तों, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक वेट या फिर उसको वेट डेंसिटी भी कहा जाता है या फिर यूनिट वेट भी उसको कहा जाता है और उसका सिंबल है ओमेगा। ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी। इट इज डिफाइंड एज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम को स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी या फिर यूनिट वेट कहा जाता है और उसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर क्यूब। और जी हाँ दोस्तों, हमें मालूम है वेट इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फिर वेट की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट एम अपॉन वी ये तो मास डेंसिटी है, इसलिए मास डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये है इसका दूसरा फॉर्मूला। स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी के दो फॉर्मूले, वेट अपॉन वॉल्यूम पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला वेट डेंसिटी इज इक्वल टू रो इंटू जी, मास डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इससे हम वेट डेंसिटी ऑफ वाटर निकालेंगे। फॉर वाटर वेट डेंसिटी इज इक्वल टू मास डेंसिटी इज 1000, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर उससे हमें पता चलता है वेट डेंसिटी ऑफ वाटर 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम। फिर यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है दोस्तों, वॉल्यूम अपॉन मास। इट इज़ द वॉल्यूम occupied by unit mass of the fluid. It is the volume occupied by unit mass of the fluid, V upon M। फिर इसका यूनिट है मीटर क्यूब पर केजी। और जी हाँ दोस्तों, इसका और एक दूसरा फॉर्मूला है स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन मास डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी भी कहा जाता है, इसका सिंबल है एस स्मॉल एस एल। तो फिर दोस्तों इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी में स्पेसिफिक ग्रेविटी is nothing but the ratio of specific weight of liquid to the specific weight of standard liquid। standard liquid वाटर है जो दोस्तों, वाटर के साथ हर एक लिक्विड की स्पेसिफिक वेट कंपेयर की जाती है। और जी हाँ दोस्तों, इसको यूनिट कुछ भी यूनिट नहीं है, इसलिए नो यूनिट लिखा है यहाँ पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी को कोई भी यूनिट नहीं है, इसलिए यहाँ पर नो यूनिट लिखा है। और दोस्तों क्योंकि ये दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ का रेशियो है, इसलिए दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी को कोई यूनिट नहीं है। और जी हाँ दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 1 फॉर वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की 1 होती है। और जी हाँ दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी का से क्या पता चलता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमें ये पता चलता है कि वाटर के मुताबिक, वाटर के कंपैरिजन में वो लिक्विड हेवी है या फिर लाइट है वाटर से। इट इज़ लाइटर देन द वाटर और इट इज़ हेवियर देन द वाटर। और एक दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम हो तो फिर हम उस लिक्विड की
स्पेसिफिक वेट या फिर मास डेंसिटी निकाल सकते हैं। ये दो स्पेसिफिक ग्रेविटी के यूज़ होते हैं। इसमें बताता हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज़ क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम लिक्विड की मास डेंसिटी अननोन होगी तो वो निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम होगी तो। और जी हाँ दोस्तों, उससे ये पता चलता है वाटर के मुताबिक, वाटर के कंपैरिजन में वो लिक्विड हेवी है या फिर लाइटर है। फिर दोस्तों ये था हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने ये 4 देखे। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी देखते हैं। कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल विच हैज़ वेट ऑफ 7 न्यूटन पर लीटर। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है हमें वेट 7 न्यूटन पर लीटर। तो दोस्तों 7 डिवाइडेड बाय 1 लीटर, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है यहाँ पर 1 इंटू 10⁻³ इट इज़ दी कन्वर्ट। जी हाँ दोस्तों, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ध्यान से सुनिएगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। फिर मीटर, यहाँ पर 1 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया और उससे हमें पता चला स्पेसिफिक वेट 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट मास डेंसिटी, इट इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओमेगा वेट डेंसिटी अपॉन जी। जी हाँ दोस्तों, हमने अभी देखा था यहाँ पर ओमेगा मालूम है, मास डेंसिटी निकालना है, इसलिए ओमेगा डिवाइडेड बाय जी, तो उससे हमें मास डेंसिटी यहाँ पर पता चली। और 7000 डिवाइडेड बाय 9.81, सो आंसर आ रहा है 713.56 kg पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 अपॉन मास डेंसिटी, सो इसका आंसर आ रहा है 1.401 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर kg। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट रिलेटिव डेंसिटी, we can compare specific weight or we can compare with mass density also. So here we have taken mass density 713 of that oil 713.56 divided by mass density of water 1000, तो उससे हमें रिलेटिव डेंसिटी पता चल रही है यहाँ पर 0.7135। उससे ये पता चलता है दोस्तों कि ये ऑयल वाटर से लाइटर है, इसका वेट वाटर पानी से कम है, इसलिए इट विल फ्लोट ऑन दी वाटर सरफेस, ये वाटर की सरफेस पे तैरेगा, डूबेगा नहीं। दोस्तों यहीं पे हम यहाँ पर रुकते हैं। चैनल आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को। यहीं पर हम आज के वीडियो में रुकते हैं। धन्यवाद।